नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रोज़ सुबह हम आपके पास आते हैं आज का नवभारत टाइम्स अखबार लेकर और डिस्कस करते हैं कि अखबार में क्या छपा है, कैसे छपा है। आज भी हम आ गए हैं, अखबार हमारे पास है और साथ में है अंशुल। तो अंशुल, शुरू करिए। कहाँ से शुरुआत कीजिए बताइए। स्पोर्ट्स से ही शुरू करिए आप। स्पोर्ट्स से ही शुरू क्योंकि करेंगे। अभी तो जो है खेल का ही मौसम है, फीफा वर्ल्ड कप के बाद। फीफा में हो गया है मौसम पूरा और सपना पूरा हुआ है न सिर्फ लियोनेल मेसी का, उनके चाहने वालों का, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी फैंस हैं एक अलग खुशी है। आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, ऐसा पहले लग रहा था और हर हाल में जीतना था उन्हें और खुशी एक अलग होती, तो वो हो गया। लेकिन अब जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है जीतने के बाद लियोनेल मेसी का, वो ये कि इंटरनेशनल फुटबॉल में अभी भी खेलूंगा। तो जो हेडिंग की है नवभारत टाइम्स की, वो ये है कि 2026 में भी आप हो सकता है लियोनेल मेसी को एक्शन में देखेंगे और डिफेंड करने उतरेंगे ये अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, और वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे खेलना एक अलग फीलिंग होती है हर खिलाड़ी के लिए। और साथ में एम्बापे का भी स्टेटमेंट काफ़ी रोचक है कि हम वापसी करेंगे। मतलब मुझे लगता है इसमें वापसी ऐसा कुछ है नहीं। बुरा लगता है फाइनल में हारने पर, लेकिन वो भी एक चैंपियन है, भले ऑन पेपर ना हो। बेहतरीन खेल दिखाया फ्रांस ने बहुत भी। ज़बरदस्त उन्होंने खेला और मैच में अगर 4 गोल में 3+1 3 गोल फील्ड गोल किया एम्बापे ने और एक पेनल्टी में किया, तो अल्टीमेट गेम इन्होंने भी दिखाया। लेकिन जीतना एक ही को होता है, फ्रांस इस वजह से शायद थोड़ा सा पीछे रह गया और अर्जेंटीना चैंपियन हुआ। क्रिकेट का एक्शन भी चल रहा है। 3 देश, वैसे तो आज से कुछ 3 दिन पहले 3 अलग अलग टीमें, यानी 6 टीम्स को आपस में टेस्ट मैच खेल रही थी। इंडिया बांग्लादेश चल रहा था, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया लोहा ले रही थी साउथ अफ्रीका से। लेकिन जो अभी तक कंटिन्यूसली मैच चल रहा है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान का है। ज़बरदस्त वहाँ दोनों ही टीमों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। दूसरा मैच है ये और पाकिस्तान चाहेगी अपनी इज्जत बचाना, तो इस पर सबकी नज़र रहेगी और इसके बारे में भी समाचार पत्र में, इस न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा। और इसमें बड़ी रोचक चीज़ है कि जो बाबर आजम फील्डिंग करने नहीं उतरे हैं, क्या ये मैटर क्या है, क्यों नहीं है फील्डिंग करने वो वाले? बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। इसके पहले भी हमने ये भी देखा था कि होटल के गार्ड के साथ भी अमूमन ऐसा बहुत कूल कंपोज माना जाता है बाबर आजम को, लेकिन इसके पहले भी जिस तरीके से वो रिफ्ट में फंसे थे, होटल के एक एम्प्लॉय था, एक गार्ड था, उसके साथ में बहस में वो इन्वॉल्व है और अब इस तरीके से जो चल रहा है, तो पीसीबी वैसे ही हमेशा गलत कारणों की वजह से खबरों में रहता है और अब ये एक और उनके नया लिए जो इसलिए आ भी रहा है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है। बिल्कुल, वो अल्टीमेटली वो सिक्योरिटी इश्यूज ही हैं जो उसके पीछे के रीज़न है। डिटेल और इसके अलावा रोहित शर्मा का भी खेलना शायद दूसरे टेस्ट में मुश्किल है। हाँ, बांग्लादेश के मतलब खिलाफ। लगभग ये तब तय मानिए कि केएल राहुल ही उस कप्तानी करेंगे। फर्स्ट वनडे में स्लिप में फील्डिंग करते हुए अंगूठे में चोट लगी थी, हालांकि उस मैच में वो उतरे थे और हार के मुंह में लगभग थी टीम। आखिरी में आते हैं 8th पोजीशन में और फिर वहाँ से हाफ सेंचुरी जड़ते हैं, टीम को जीत नहीं दिला पाते, लेकिन वहाँ से फिर वो बाहर हो गए। अब मुश्किल है, शायद श्रीलंका के अगेंस्ट जो होम सीरीज होनी है वहाँ से वो वापसी करेंगे, तो केएल राहुल ही कप्तानी करेंगे अगले टेस्ट मैच में। बिल्कुल, जो खुद भी सवालों के घेरे में है। जिनकी ये प्लेइंग रही 11 में जगह नहीं बनती है। भाई, ये स्पोर्ट्स की खबरें थी। अब हम अपने रेगुलर एक बार फिर ये फॉर अ चेंज ताकि स्पोर्ट्स से शुरुआत करें। पेज 1 पर आते हैं। कल जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने चीन को लेकर जो कुछ भी विवाद चल रहे हैं इस पर अपनी तरफ से सरकार का पक्ष रखा। कहा कि एलएसी पर चीन को बदलाव नहीं करने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो बयान था, उन्होंने कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, चीन के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, उसी दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जवान सीमा पर पीटे जा रहे हैं। इस शब्द पर, इस बयान पर काफ़ी आपत्ति थी, जाहिर सी बात है बीजेपी की तरफ से भी और तमाम अन्य तरफ से भी राहुल गांधी गिर गए। इस पर जयशंकर ने कहा है कि जवानों के लिए पिटाई जैसे शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। वे 13,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में विवादित बयान दिया था। इस पर जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान से हमें यूं भी कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है, वो भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में। पाकिस्तान की वैसे भी हिस्ट्री रही है और वहाँ के जो सारे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनकी एक तरीके से मजबूरी होती है कि पॉलिटिकल एक स्टंट की तरह से ले लीजिए या फिर जो भी रिलेवेंट बनाए रखने के लिए। बिल्कुल रेलेवेंस, उनकी पूरी राजनीति भारत के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये कोई नई बात नहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के किसी भी नेता के खिलाफ इस तरीके से जहर उगलना, लेकिन जहर शायद दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर धुंध के रूप में भी
फैल चुका है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और आज तो कोहरे काफी ने ज्यादा कोहरा था। कोहराम मचा दिया है कोहरे ने। विजिबिलिटी एकदम कम हो गई है, और बहुत सारी जितनी आपको एहतियात बरतना है वो तमाम डिटेल आपको ये फ्रंट पेज में तो आपको एक नज़र आएगी। कोहरा कोहरा दिल्ली एनसीआर। अंदर भी डूज़ एंड डोंट्स बताए गए हैं। मसलन अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपको सामने वाली गाड़ी से कितनी एक निश्चित दूरी बनानी है। ट्रेन्स कई सारी लेट हो चुकी है, और जिस तरीके से ये सारी 100 परेशानी से ज़्यादा ट्रेनें लेट हैं। बिल्कुल। लेट हैं आज, अखबार में ही है। एक्सीडेंट्स होते हैं हाईवेज़ में जिस तरीके से, तो ये परेशानी का सबब तो अब कोहरा बन रहा है, और अगले 5 से 6 दिन लगातार घने कोहरे की संभावना जताई गई है। इसके अलावा 2-3 खबरें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पेज 1 पर ही हैं। अंकिता केस में 500 पेज की चार्जशीट फाइल हुई है। 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। अंकिता केस मतलब अंकिता भंडारी मर्डर केस, जो उत्तराखंड का था, पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम बड़े नेताओं का नाम आया था। तो उसमें 500 पेज की चार्जशीट फाइल हुई है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कल जो विवाद हुआ वो काफ़ी चर्चा में रहा, सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र गुट और वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके बीच में कथित तौर पर झड़प हुई, जिसमें तमाम लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। गोलियां चलने की खबर है, पथराव की खबर है, तमाम थ्योरीज दी जा रही हैं। कोई कह रहा है कि छात्रों ने पहले उकसाया, कोई कह रहा है कि सुरक्षाकर्मियों की तरफ से उकसाया गया, लेकिन कई लोगों को इसमें गंभीर रूप से चोट आई है। इसके अलावा एक कल रोचक बयान था सुशील कुमार मोदी का, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा में। अंशुल, आप अगर बताना चाहेंगे। जिस तरीके से वो पूरा वहाँ पर सिनेरियो चले ही आ रहा है, अब बिहार ये सेम सेक्स मैरिज को लेकर था, और सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न देने की मांग की है सुशील कुमार मोदी ने। और इस दौरान उन्होंने बोला है कि केवल 2 जज इस बारे में फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, समाज से जुड़ा हुआ मसला है। तो सुशील कुमार मोदी का ये बयान, ये लाइन कि केवल 2 जज इस पर फैसला नहीं ले सकते, कल भी काफ़ी चर्चा में रही, और आज भी इस खबर को पेज 1 पे यही कहना उनका कि कानूनी मान्यता बिल्कुल इसको नहीं देनी चाहिए। हाँ, अल्टीमेटली उनका कहना यही है। अंदर ये यूटिलिटी की मुझे बहुत अच्छी खबर नज़र आ रही है अभिषेक। दिल्ली की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो है, और इस वक्त अब दिल्ली मेट्रो में जिस तरीके से रोज़ाना लोग सफ़र करते हैं वो एक्चुअल में भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स में आपको वो डिस्काउंट नहीं मिल रहे हैं, और कार्ड भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी है जिसमें जो इस कार्ड की सप्लाई करती है वो पूरे वर्ल्ड वाइड उसके डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया। एक्चुअली एक उसमें चिप होती है उस मेट्रो कार्ड में, वो सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो उस वजह से अगर आप जब मेट्रो जाएंगे और आप कहेंगे कि हमें नया कार्ड चाहिए, तो शायद आपको वहाँ पर मुश्किल हो सकती है। तो आपको टोकन ही खरीदना होगा, और जब सबके सब टोकन की लाइन में लगेंगे तो वो लाइन लंबी होगी। तो थोड़ा यहाँ पे मुश्किल का सबब पैसेंजर्स के लिए बन रहा है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा एक यूटिलिटी की खबर ये भी है कि 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पानी नहीं आएगा या शायद बहुत कम आएगा। बिल्कुल। तो आप अपने इलाके का एक बार अपडेट ले लें। नवभारत टाइम्स के जब आप फ्रंट पेज खोलेंगे, अंदर जैकेट है, उसी पर ये खबर है, और उसमें तमाम इलाके हैं जैसे पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर, शकरपुर, प्रीत विहार। आप चेक कर लें कि कहीं आपका भी जो इलाका है, क्षेत्र है, वो इस लिस्ट में तो नहीं है। अभिषेक, आ गई ये नंबर 3 पेज में एक बहुत दर्दनाक खबर भी छपी हुई है। नाइट क्लब में पार्टी के दौरान अंगीठी जलाई गई थी, और उसके धुएं से दम घुट के 3 लोगों की मौत हो गई है। ठंड का मौसम था, और DLF फेज़ 3 की ये घटना है। नाइट राइडर नाइट क्लब बताया जा रहा है, और जो व्यक्ति वहाँ पहुँचा था वो ओनर का भाई ही था। तो शायद वो उस वजह से और गफलत हुई कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, वहाँ का जो स्टाफ था, वो उन्हें डिस्टर्ब करना उसने ज़रूरी नहीं समझा। रात में लेट नाइट ये आते हैं, वहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं, और ठंड की वजह से अंगीठी जलाते हैं। अगले दिन जब साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ एम्प्लॉय पहुँचा, स्टाफ पहुँचा, तब पता चला कि पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ है। 3 लोग उसमें सोफे पर बेसुध हैं, और बाद में पता चला कि फिर उनकी डेथ भी हो गई है। हाँ, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है, और इस तरह की घटनाएं वैसे भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम आ गया है। लोग अंगीठी, हीटर चलाकर सोने की भी आदत होती है तमाम लोग की। इसके अलावा गीज़र से जुड़ी घटनाएं भी काफ़ी आ रही हैं। पिछले दिनों भी ऐसी घटना आई कि गीज़र से गैस लीक हुई और उससे धुआं भरा, उससे दम घुट गया लोगों का। तो इसमें खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है। पेज नंबर 5 में एक ये दिलचस्प खबर है। 8वीं पास एक
व्यक्ति अपने आप को आईपीएस बता रहा था, और न सिर्फ आईपीएस बता रहा था बल्कि इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। एक डॉक्टर से उनकी दोस्ती हुई और ठग लिया उन्होंने उस डॉक्टर को। 8वीं पास आईपीएस ने डॉक्टर को ठग लिया, कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत है पैसों की। लड़की को भी लगा कि आईपीएस है, रसूख वाला आदमी है, इंस्टाग्राम पर हज़ारों लोग फॉलो करते हैं, पैसे दे दिए। बाद में पता चला कि 25,000 रुपये उनके पानी में चले गए हैं, क्योंकि वो कोई आईपीएस नहीं था, सिर्फ 8वीं पास एक आदमी था, और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। एमसीडी के स्कूलों में टीचरों की कमी है और जाहिर सी बात है इससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। भाटी वार्ड का ये खबर है, ये केस है जो अखबार के पेज नंबर 6 पर छपा है। एमसीडी के शिक्षा विभाग ने बताया है कि भाटी वार्ड के 9 स्कूलों में कुल 141 कमरे हैं। इसमें 7,000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कुल 126 शिक्षक वहां पर हैं। यानी टीचर की कमी है। एमसीडी का मामला है भाटी वार्ड का, और जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था जिसको लेकर दिल्ली सरकार के बड़े दावे रहते हैं, तो उनको इस ओर तत्काल ध्यान देना होगा, इससे पहले ये मामला आगे बढ़े। डीयू की 7,800 खाली सीटों के लिए आज आखिरी मौका है आवेदन करने का। स्पेशल स्पॉट राउंड की सीटें 22 को अलॉट होंगी। भारतीय राजनीति में सावरकर की रिलेवेंसी भी हमेशा बरकरार रहेगी। अभी बीते दिनों राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसके बाद में देश में बहुत माहौल गर्म हुआ था, और अब कर्नाटक विधानसभा में उनकी तस्वीर लगा दी गई, जिसके बाद में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और तमाम नेताओं ने उन सारे नेताओं की तस्वीरें ली और उनके साथ में प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि इन्हें भी अंदर गर्भगृह में, सदन में जगह मिलनी चाहिए। तो ये बहुत अब विवाद शायद लग रहा है, धीरे धीरे इसमें अब बयानबाजियों का दौर शुरू होगा और ये भी बड़ा हो सकता है मामला। तो पेज नंबर 9 में आपको डिटेल में इसके बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी पे एक पुल बन रहा था। पुल बन ही रहा था, उसके ऊपर मशीन वगैरह भी रखी हुई थी। पुल बीच में से टूट गया, गिर गया। इसकी भी खबर है, फोटो है। बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी पर बना पुल रविवार को टूट गया। 14.25 करोड़ की लागत से बना था, और बहुत पुरानी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल था। 2017 में बना, 14.25 करोड़ की लागत से बना, वो टूटा तो सवाल उठते हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ इससे लोग प्रभावित ही होंगे, उस तरीके से ऐसा कोई बहुत बड़ी जान माल की हानि नहीं हुई, नुकसान नहीं हुआ। तो अब आ जाते हैं पीछे, यानी फ्रंट पेज 2 सबसे लास्ट में। एलन मस्क की यहाँ पर एक दिलचस्प खबर छपी हुई है। एलन मस्क वैसे भी आजकल अभिषेक बहुत चर्चाओं में रहते हैं। ट्विटर उन्होंने जब से खरीदा है तब से अफरा तफरी है लोगों में, और पैसे मांग रहे हैं कि ब्लू टिक है तो लाइए पैसे दीजिए, ऑफिशियल अकाउंट अगर करना है तो भी पैसे दीजिए। अब वो इस वजह से चर्चा में है क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर एक पोल क्रिएट किया था और उन्होंने सीधा जनता से ही सवाल किया था, उनके अपने यूज़र्स के से सवाल किया था कि क्या मैं स्टेप डाउन कर जाऊं, क्या मैं अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूं। और दिलचस्प बात यह है कि लोग यही चाह रहे हैं कि हाँ, आप अपना पद छोड़ दीजिए। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इस पूरे सीन को अब आगे देखा जाएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 58% लोगों ने बोला कि हाँ, आप ट्विटर हेड का पद छोड़ दीजिए। और एलन मस्क का ये भी कहना था कि जो भी नतीजा आएगा मैं उसको फॉलो करूंगा। तो अब देखना है कि एलन मस्क का अगला कदम क्या होता है। इसके अलावा अरुणाचल में भारत जो है वो सीमा के करीब एक हाईवे बना रहा है। सरकार अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा हाईवे बनाने की सोच रही है जो भारत, तिब्बत, चीन, म्यांमार सीमा के एकदम करीब से गुजरेगा। LAC में तनातनी है, माहौल गर्म है, तो LAC के पास ही अब किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, सिनारियो बदल रहे हैं, इसके बारे में डिटेल खबर है कि LAC के पास चीन के फाइटर जेट और ड्रोन तैनात हो गए हैं। ऊपर आसमान में वो उड़ान भर रहे हैं। 27 नवंबर 2022 में क्या हुआ था ये आपको ग्राफिक्स के ज़रिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई। तो डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आप इन डेप्थ लास्ट पेज यानी फ्रंट पेज 2 में पढ़ सकते हैं। ये नवभारत टाइम्स में आज कौन कौन सी खबरें थी, किस तरह की इस खबर को कहाँ पर जगह दी गई, ये आपको बताया गया। शुक्रिया।